क्या आपको एक ऐसी किताब के बारे में जानना है जिसमें जो बाप है वो एक इंसान हो, जो माँ है वो एक रोबोट हो? क्या आपको एक ऐसी किताब के बारे में जानना है जो एआई को, जो आगे का जो फ्यूचर है उसका थोड़ा सा दृश्य आपको दिखा दे? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी कहानी जो है वो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बिना कोई देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जिस किताब के बारे में हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फर्दर बाय ऑथर चैतन्य। तो इस किताब की कहानी के बारे में पहले हम जानते हैं। तो इस किताब की कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे एक मियाँ बीवी अपनी छोटी सी बेटी रूही के साथ एक घर में रहते हैं अंधेरी वश में। तो ये घर एक बोलते हैं ना कि एक ऐसा घर होता है जिसके दोनों तरफ बिल्डिंग होती है और बीच में एक अकेला एक घर होता है 2 मंजिला का, एक काइंड ऑफ बंगलो टाइप। और इसके सामने ही जो अपना मेन प्रोटेगनिस्ट है, जो मतलब उस घर का जो मेन मालिक है मनवीर, और उसकी वाइफ निविया है, उनका एक बहुत ही अच्छा दुश्मन होता है। अच्छा दुश्मन मतलब दुश्मन तो यार सबके बुरे ही होते हैं, लेकिन तो भी एक अच्छा दुश्मन मैं कहूँगा, क्योंकि उसके कई सारे कारण हैं जो आगे चल के अब जब आप ये बुक पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो उस घर के सामने वाले घर में भी रहता है और वो सेम मनवीर के साथ उसकी एमएनसी में उसके साथ काम करता है। तो मनवीर आखिर में करता क्या? मनवीर है एक रोबोटिक्स इंजीनियर। उसने एमटेक किया हुआ है आईआईटी से और वो एक छोटे से गांव से आया हुआ रहता है। उसका गांव बहुत ही ज़्यादा बिछड़ा हुआ रहता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम और बाकी सारी प्रॉब्लम जो एक मीडियोकर फैमिली में गांव में चलती है वो सब की प्रॉब्लम्स होती है। उसकी वजह से वो सब छोड़ के वहाँ से अपनी मतलब बोलते हैं अपनी जो गर्लफ्रेंड रहती है कॉलेज की निविया, उसे शादी करके वो आज अंधेरी में सेटल हो जाता है। दोनों लोगों की फैमिलीज बोलते हैं ना कि उनको मैरिज में सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वो दोनों लोग पूरी फैमिली से अलग हो जाते हैं। और बेसिकली अब उनकी लाइफ में केवल वो दोनों खुद हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी रूही, जो अभी जल्दी में ही फिलहाल स्टोरी के हिसाब से पैदा हुई है, वो है। तो इसमें स्टोरी अब जाती कैसे? स्टोरी में चलता ऐसे रहता है कि सब चीज़ें नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन ये जो ऑथर मतलब जो बोल रहे हैं मेन कैरेक्टर प्रोटेगनिस्ट है मनवीर, इसकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई है। इसके लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है और मतलब समझ में भी नहीं आता है कि यार इसके साथ ये ऐसा क्यों हुआ। ये कारण से बोलेंगे ना, ये बदनसीब टाइप का है, इसके साथ सब बुरी घटनाएं दिन ब दिन होती रहती है। तो इसमें होता यह है कि जो मनवीर है उनको रोबोटिक्स का बचपन से ही शौक था उनके दादाजी के कारण, क्योंकि उनके दादाजी ने एक छोटा सा आविष्कार करके उनको बचपन में दिखाया था। तो उस आविष्कार के कारण मनवीर को एक शौक रहता है कि मुझे भी यार एक आगे चल के एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है। मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें बनानी है जो लोगों को मदद करे, जो इंसान का जीवन है बहुत ज़्यादा तरीके से आसान करे। तो होता ये है कि मनवीर इसी शौक के कारण आईआईटी बॉम्बे में भी उसको एडमिशन मिलता है, जहाँ पे वो अपना एमटेक करता है। उसने अपनी इंजीनियरिंग अच्छे से बोलते हैं ना गो थ्रू की रहती है, तो उसमें सब चीज़ें होती हैं। उसको एमएनसी में जॉब मिल जाती है और फिर उसका बोलते हैं लाइफ एक फ्लुएंटली चल रही रहती। तभी अचानक एक दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिचुएशन बदल जाती है। अब मैं वो चीज़ें इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि वो स्टोरी का एक मेन पॉइंट है। अगर वो बता दूंगा तो बोल दूंगा कि स्टोरी बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती। तो ये इसमें एक मनवीर का एक शौक रहता है कि वो आगे चल के उसको पहला एआई रोबोट इस दुनिया का बनाना है। तो वो जर्नी भी उसकी चलती रहती है, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना रहता है। लेकिन उसमें इसका ये जो ड्रीम था, इस ड्रीम को एक बोलते हैं ना परछाई की तरह उसके दुश्मन डैनी ने, जो उसके सामने रहता है, जो उसका बोलते कलीग भी रहता है, वो उसे छीन लेता है। डैनी क्या करता है, उसका पूरा का पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट उसके हाथों से छीन लेता है, क्योंकि उसके पास उस कंपनी में एक हायर सोर्स पे एक रिलेटिव रहते हैं जिसकी वजह से उसके पास कंट्रोल था कि वो जो प्रोजेक्ट चाहे जिससे चाहे छीन के अपने पास लेके अपने तरीके से वो काम कर सकता है। तो चीज़ें तो नॉर्मल चल रही रहती है, लेकिन अचानक जब ये बोलते हैं ना प्रोजेक्ट मनवीर से हाथ के छिन जाता है तो एकदम ही गोज मैड, वो पगला जाता है कि यार ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही है, मतलब ये कैसे हो रहा है ये सब मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि मैं बचपन से सोच रहा था कि मैं एआई रोबोट बनाऊंगा, लेकिन ये क्या हो गया, मेरा दुश्मन आ गया और बीच में मेरा प्रोजेक्ट ही छीन लिया, ऐसा कैसे? तो उसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स वाले जो सीन होता था, यहाँ पे बहुत अच्छा डिक्लाइन वाला डाउन आता है यहाँ पे मनवीर के लाइफ में। तो वो डाउन से उभरने के लिए वही बस मतलब जब प्रोजेक्ट छिन जाता है 2-3 हफ्ते वो पागल रहता है, तो फिर मनवीर को एक सोल्यूशन मिलता है। अब वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है अपने एआई रोबोट को बनाने के लिए, क्योंकि वो क्या करता था कि ऑफिस आज में तो ऑफिस का काम करता था, लेकिन जब ऑफिस से वो बाहर आया तो घर नहीं जाता था। वो 4 बजे बाहर आया तो वो 8 बजे तक अपने ही प्रोजेक्ट पे काम करता था स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो उसने काम करना चालू कर दिया और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे मनवीर करना है जो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट से मतलब होता है रिश्ता ही टूट जाता है। ऐसा लगता है कि उसका ड्रीम नहीं था, वो एक उसके लिए पनौती था।
जो उसने करके ही बहुत बड़ी गलती की। तो जब ऐसी चीजें होती तो फिर जो बोलते हैं ना स्टोरी का बहुत ज्यादा एलिमेंट, बहुत खतरनाक चीजें उसमें होने लगती है। फिर स्टोरी में ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इसको ट्रेजेडी क्यों बोलते हैं मनवीर को। तो उसके पास एक छोटी सी बेटी रहती है जिसका उसको ख्याल रखना रहता है। फिर एक एलिमेंट आता है जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स कैसी गई है मनवीर की। तो ये सब चीजें जानने मिलती है। फिर आगे चल के स्टार्टिंग में तो क्या है, 4 ही कैरेक्टर्स में मेन स्टोरी चलती रहती है, क्योंकि जो डैनी है और इनका जो दुश्मन है उसकी वो भी उसकी एक बेटा भी है और उसकी एक वाइफ भी है जो उसके सामने वाले घर में रहते हैं। तो उनका एक्चुअली बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मेन पार्ट में ये 4 ही लोग चलते रहते हैं स्टार्टिंग के फेज में। उसकी वाइफ निविया, उसकी बेटी रूही, वो खुद और उसका जो दुश्मन है डैनी। तो ये स्टोरी चलती रहती है। फिर अचानक चीजें बदलती हैं। फिर मनवीर के दोस्त भी बीच में आते हैं। तो मनवीर के यहाँ पे जो दोस्त हैं उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक है क्रिश, थोड़ा हलकट टाइप का आपको लगेगा, थोड़ा अजीब है, फनी है, थोड़ा फनी एलिमेंट जो आता है वो क्रिश की तरफ से बहुत ज्यादा आता है। फिर एक और उसकी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, जो आगे चल के हमें आपको मिलेगी स्टोरी में, उसका नाम है प्रियंका। और बाद में एक फ्रेंड है उसकी ईशा। तो ये 3 फ्रेंड रहते हैं मनवीर के जो उसको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आगे चल के उसकी ट्रेजेडीज से उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसमें भी बहुत ज्यादा बोलते हैं ना स्कूल की लव स्टोरी भी एक बीच में आने वाली है। तो एक क्लाइमैक्स है इसमें बहुत ज्यादा। तो क्लाइमैक्स भी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं आपको बता दिया ना आपको स्टोरी पढ़ने का मजा पूरी तरह से चला जाएगा। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि ट्रेजेडीज आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और चीजें ऐसी ही सी धीरे धीरे चलती जाती। तो ये था इसका कहानी का थोड़ा सा ब्लग। अब ब्लग तो खत्म हो गया, अब चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में मेरे को ये बुक अच्छी क्यों लगी। तो इसके 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से मेरे को ये बुक अच्छी लगी। पहली बात, इसमें एक सिंगल पेरेंट की स्ट्रगल्स को बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में बताया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक सिंगल पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। दूसरी चीज ये है, इसमें जो एआई का हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में हम लोगों को लगता है ना कि अरे एआई आ गया, रोबोट्स आ गए तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी, हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये सब चीज होता है। तो हम लोग नेगेटिव एलिमेंट पे इतना फोकस करते हैं कि पॉजिटिव एलिमेंट हम उसका भूल ही गए हैं लगभग। तो वो पॉजिटिव एलिमेंट को पिकअप करके एआई का मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट जो होता है वो इस बुक में आपको एक बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और वो बुक में स्टोरी के साथ साथ चलता रहेगा कि एक्चुअल में एआई प्रॉफिटेबल कैसे हो सकता है। तो कैसे प्रॉफिटेबल हुआ इस बुक में वो भी आप बुक पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि जैसा कि जानते हैं मैं स्टोरी पूरी तरह से रिवील नहीं कर सकता। अब जो तीसरी पॉइंट है जिसकी वजह से मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी, उसमें क्या है ना बहुत ज्यादा अलग अलग इमोशंस है इस बुक में। पहले क्या है, पहले एक नॉर्मल लव स्टोरी टाइप का चलता रहता है कि यार घर वालों से लड़के 2 कपल्स आ गए, अपना रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं। डेविल का भी एक सीन है कि भाई डैनी है, डेविल है यहाँ का, वो भी है, चीजें बोलते हैं ना बिगाड़ता रहता है, अड़ंगा डालता रहता है। तो उसका भी बोलते ना एक थोड़ा मूवी टाइप का भी लगता है। फिर एआई रोबोट भी आता है इसमें, तो एआई का बोलते हैं ना एक थोड़ा टेक्निकल फिल्म टाइप का ये बन जाता है। तो इसका स्टोरी में अलग अलग फ्लो, पहले एक लव स्टोरी चलती रहती है, फिर एक डबल स्टोरी भी चल रही है जहाँ पे हीरो और हीरोइन के बीच और बाद में एक जो दुश्मन रहता है उसके बीच में थोड़ा बहुत बोलते हैं ना नोक झोंक चलता रहता है। उसके बाद फिर रोबोट आता है तो हल्का तो रोबोटिक्स जर्नी भी चलती है। और उसके बाद आखिरी में आके जब बोलते हैं ना ऐसे लगता है कि बस बुक खत्म होने वाली है, तभी एक अजीब सा एलिमेंट आता है कि मतलब बोलते हैं ना स्टोरी चेंज हो जाती है। वहां पे क्या होता है ना अचानक बोलते हैं ना कॉप मतलब तो चूहे बिल्ली का खेल भी चालू हो जाता है बीच में। वो भी आपको बुक पढ़ने भी पता चलेगा कि एक्चुअल में एक चूहे बिल्ली का खेल है क्या। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, ऐसे ही पूरी स्टोरी इसी तरीके से जाती रहती है। तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स की वजह से मेरे को ये बुक अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि एक बुक में मैंने 3 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बुक पढ़ी हुई, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कहानियां पढ़ी हुई। तो ये था तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से ये बुक मेरे को अच्छी लगी। और बाद में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी अब आपको बताऊंगा। अब ये नेगेटिव पॉइंट केवल मेरे लिए हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या ना मैं बहुत ज्यादा फिक्शन में लॉन्ग बुक्स में ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मुझे बहुत शॉर्ट बुक्स चाहिए। तो क्योंकि ये लॉन्ग बुक है, इट इज मोर देन अराउंड 200 to 300 पेजेस। तो बेसिकली मैं 100 to 150 पेजेस की फिक्शन बुक पढ़ता हूँ, वरना फिर मैं नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ जो बड़े बड़े पेजेस की होती हैं। तो इसमें एक ये था कि एक्चुअल में मेरे को जब बीच में जब आता है थोड़ा बहुत रोबोटिक्स और ये सब एलिमेंट जब आता है, तो वहां पे हल्का सा मेरे को लगा कि स्टोरी हल्की सी बोले ना कि बिना मतलब का एक्सटेंड हो रही है। तो थोड़ा सा एलिमेंट लगा, वो भी क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लगा इसकी वजह से लगा। आप लोग हो सकता है कि आप लोग पढ़े आपको लगेगा कि यार स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन वो मेरे को लगा कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। लेकिन फिर भी मैं इस बुक को छोड़ नहीं पाया, क्योंकि इसमें हल्की सी मेरे को क्यूरियोसिटी थी ना जो ऑथर ने बना रखी थी, और वो क्यूरियोसिटी मतलब मेरी खत्म ही नहीं हुई। आखिरी तक मेरे को था कि यार मेरे को जानना है इस बुक में क्या हो रहा है, इसमें कैसे चीजें जा रही हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमारे ऑथर यहाँ पे हमें आपको बता रहे हैं। तो उस क्यूरियोसिटी की वजह से मैं आखिरी तक इस बुक में क्या आखिरी तक वैसे ही मैं सही बता रहा हूँ। अगर मैंने इस बुक को यहीं पे छोड़ दिया होता ना तो मैं जिंदगी भर रिग्रेट करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं सीखने मिलता है, जानने मिलता है एंड तक है। तो ये फिक्शन बुक, लेकिन आप मैं जानते हो कि
मैं नॉन फिक्शन रीडर ज़्यादा हूँ, तो मुझे क्या ना हर बुक से कोई ना कोई लर्निंग्स उठा के लेनी रहती है। तो इसमें जो आखिरी का फेस है उसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग्स भी हम लोगों लर्निंग्स भी हमें आखिरी में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यही फ्लो रहता है, इसमें पूरी स्टोरी चलती है। लर्निंग्स भी मैंने आपको बता दिया, बाद में नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, जो प्रोज एंड कॉन्स थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके ये बुक खरीदें, इस बुक को पढ़ें। और इस बुक से बोलता हूँ कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो एज अ फिक्शन बुक अगर आपने पढ़ ली तो पूरी बुक पढ़ने के बाद एक बार इसमें जो जो टीचिंग आपको लगा कि आप अपने लाइफ में सीख के इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो नॉन फिक्शन एलिमेंट है ना इस बुक का वो बहुत अच्छा है। और इसमें कई सारा एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया ना जो बेसिकली मैं सोच भी नहीं सकता, अलग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक करेंगे ना तो ऐसे ही मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जहाँ पे एक नई स्टोरी होगी, नई जगह होगी और नई सारी बातें हम लोग एक दूसरे के साथ करेंगे। तो चलिए, आपको मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार।